लर्न टू इन्वेस्ट के सेशन नंबर 15 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं विवेक बजाज और मैं सिखा रहा हूँ स्टॉक इन्वेस्टिंग आपको और अनुपूर्णा जी को। हेलो सर, कैसे हैं? ऑल गुड। सही, वेरी गुड। सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज ऑफ लर्न टू इन्वेस्ट और इट हैज़ बीन अ शॉर्ट सीरीज। 15 वीडियो में हमने मोरलेस बहुत कुछ बातें कर दी। तो लर्न टू ट्रेड के अंदर में 50 वीडियो हमने लगाया था, बट ऑब्वियसली व्हेन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो छोटे बहुत चीज़ें होती है और वो एक बार सीख लो तो उसके बाद ट्रेडिंग किया जा सकता है, राइट। बट इन्वेस्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो कुछ वीडियोस हमारे छोटे थे, कुछ वीडियोस बड़े थे, बट मोरलेस 15 वीडियो में मैंने एक आपका फाउंडेशन बना दिया है। बट यहाँ से अब आपको रियल जर्नी जीनी। So it's a continuous process. It can never be summed up in say 50 videos or 100 videos. So 15 was the concept and then from here on you have to take it off from me. ओके, ठीक है। सो फॉर पीपल जो अभी ज्वाइन किए पहली बार इस सीरीज के अंदर में मैंने एक काम किया है। आप यूट्यूब के अंदर में तो ऑब्वियसली देख सकते हैं वो 15 के 15 वीडियोस हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो उसका लिस्ट नीचे दूंगा। लेकिन हमने इलन मार्केट्स के वेबसाइट पे भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर होस्ट कर रखा है। सो जस्ट गो टू elanmarkets.com/learn-to-invest और यहाँ आपको सारे एपिसोड 1 by 1 नज़र आ जाएंगे। वीडियो भी यहाँ देख सकते हो और डाउनलोड इज बेसिकली कुछ भी एक्सेल मैंने दिया है या कुछ भी पीपीटी मैंने दिया है तो आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, राइट। सो सेम काम हमने किया था लर्न टू ट्रेड में, डू यू रिमेंबर? yes, तो यू sir. गो टू लर्न टू ट्रेड एंड देन एंटायर लर्निंग सीरीज ऑफ ट्रेडिंग was hosted in Elon Market as well. तो सेम काम हमने अब लर्न टू इन्वेस्ट में भी कर दिया। ऑलराइट, सो लास्ट वीडियो में हमने पोर्टफोलियो की बात की थी और मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि अब आपको करना है। Yes. तो आप अपना पोर्टफोलियो बना के लेके आए। यस सर, राइट, इस लैपटॉप में है आपका। हाँ. तो चलिए ये मैं देता हूँ लैपटॉप आपको और ये है माउस। चलिए बताइए। राइट सर। सो गोइंग बाय द क्रोनोलॉजी सर, सबसे पहले मैंने इन्वेस्टर टाइप अपना डिफाइन किया। ठीक है। सो एज पर द आवर्स दैट आई कैन पुट एंड मेरा कैपिटल काफी छोटा है राइट नाउ। मे बी इन फ्यूचर आई विल ग्रो माई कैपिटल। अभी छोटा है बट आई हैव अ गुड रिस्क एपेटाइट। ओके। So as per my investor type and the risk capital, I have मेरा है passive aggressive. I'm a passive aggressive So you investor. can give 20 hours a week? Yes. इतना टाइम दे Currently, सकते हैं आप मार्केट में? sir, I am young right now. अच्छा, so अभी I आप have दे more सकते हैं। time. ठीक है, चलिए अच्छा बात है। सो अन्नपूर्णा इज पैसिव एग्रेसिव पर्सन। व्हाई इज शी एग्रेसिव? बिकॉज उनका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है। एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देता हूँ। रिस्क एपेटाइट ज़्यादा कैसे पता लगा कि कितना मैं वापस से एड ऑन कर सकती हूँ, है ना? इसलिए आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है एंड ऑब्वियसली आप पैसिव इसलिए हैं क्योंकि आप 20 ही घंटे दे सकती हैं। Yeah. गुड। So then I checked कि मेरा capital deployment is it right or not. So दो आपने बोला है मुझे 60% कम करने, but rather than doing that, I will work to Improve these. देखिए Right. ऐसा है, इसमें थोड़ा EQ का रोल आ जाता है। व्हाट इज दिस शीट? दिस शीट टॉक्स अबाउट कि जो आप करना चाहते हैं और जो आपका मेंटल स्टेट है उसमें सिनर्जी है क्या। हाँ. तो यहाँ आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि आप चाहते तो है पैसा बनाना, हाँ. लेकिन आप नर्वस हो जाते हैं, आपको तकलीफ होने लग जाती है, तो वो डिस्कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो 60% आप कैपिटल रिड्यूस कर सकते हैं या इनको दूर कीजिए। इनको दूर करना थोड़ा टाइम टेकिंग है। अच्छा. इट्स नॉट इजी दैट आपको रात को नींद आने लग जाएगी इवन दो यू आर लूजिंग मनी इन द मार्केट। तो ये साइंटिफिकली मैंने इसीलिए इसको डिफाइन किया था कि 60% कर देंगे तो रात को नींद अच्छी आएगी। तो कंसिडर रिड्यूसिंग इफ यू फील देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज दीज थिंग्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड ओवरनाइट। ओके, या गॉट इट। ठीक है सर, आई Next. वर्क ऑन दिस एंड देन सर as per my age and as per the consistent contribution श्योर मेरा and जो मुझे रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, श्योर। दिस इज व्हाट आई एम टारगेटिंग। सो 10,000 रुपये हर महीना आप डालना चाहते हैं। हाँ. और 18% आपको रिटर्न चाहिए। Right. तो इवेंचुअली 70 साल की एज में यू आर एक्सपेक्टिंग टू मेक 175 करोड़। राइट, फेयर इनफ। तो 18% आपका आईआरआर रिक्वायरमेंट है। राइट। एंड देन सर जैसे मेरा इन्वेस्टर टाइप है उस हिसाब से मैंने अपने सेक्टर्स को टारगेट किया। राइट। सो मैंने जब
सारे एलिमिनेट किए, सो 11 सेक्टर्स शॉर्टलिस्ट हुआ, उसमें से मैंने 8 सेक्टर्स को पकड़ा है. ओके, राइट सर. सो सबसे पहले इट्स अल्कोहल, द वन दैट आई हैव कंसिडर्ड, बिकॉज जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, समथिंग दैट दुख हो, सुख हो या फेस्टिवल्स हो, दिस इज समथिंग दैट पीपल नीड. करेक्ट. देन केमिकल्स. Okay. So chemicals, it's an upcoming sector, I feel. Yeah. And especially now that we've covered Asian Paints, we know that it is required. Chemicals is a very big part of also the home improvement Yeah. theme and everything. So that. Then finance. Okay. Currently, so people will financing activities on the rise. Yeah. And it will be on the rise. And this is all my understanding. Okay. So healthcare, hospitality with the ongoing COVID. अब तो कम हो गया सर, but yeah, with time I feel this is going to be a good sector for me. Okay. Then IT. Okay. India being the biggest IT hub. Yeah. Power, because now we are switching to electric vehicles with Yeah. time. So I feel this is going to be another big industry. And telecom. Okay. The Reliance. Fair enough. So दोस्तों, अगर आपको लग रहा होगा कि ये थर कैसे सारी बात करती जा रही है, तो वीडियो 1 से लेके वीडियो 14 तक यही बातें डिस्कशन हुई है. एवरी शीट हैज़ बीन शेयर्ड विथ ऑल ऑफ यू. सो इफ़ यू हैव जॉइंड फॉर द फर्स्ट टाइम, यू हैव टू सी दिस सीरीज फ्रॉम वीडियो 1. नहीं तो ये पूरा कंक्लूसिव समरी वीडियो आपको हो सकता है समझ में ना आए. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज विच वी हैव रिकॉर्डेड, सो डू हैव अ लुक एट इट. इंटरेस्टिंग, अच्छे नाम है. Yeah, sir. So actually before that, I think I should have shown this कि as per my passive aggressive, मैं value and growth sectors में focus करना चाहती हूँ. So my capital is 2 lakhs. Okay. And because my capital is very low, तो मैंने decide किया मैं 8 ही stock में invest करूँगी, because I want to have a more share of money in each stock. Okay. So it's a concentrated portfolio. It's a very concentrated portfolio. So, and because I am targeting 18% return, so, and with the passive aggressive, these are the sectors, value and growth and dividend paying. Yeah, okay. Because you are passive aggressive, so small portion of your allocation will come in dividend. Which Right. is, और 18% आपको रिटर्न भी चाहिए ना. अगर आपको 18 से कम रिटर्न चाहिए होता तो डिविडेंड का परसेंटेज बढ़ जाता. आपको 25% रिटर्न चाहिए होता तो ऑब्वियसली डिविडेंड में हम नहीं इन्वेस्ट करते. तो फेयर पॉइंट. राइट. तो ये आपका एलोकेशन आ गया है. तो सिक्लिकल में 0 है और मोमेंटम में 0 है. सो उसी हिसाब से मैंने सब एलिमिनेट किया था. ओके. एंड उसी हिसाब से मैंने सब टिक मारा था. टिक मारने के बाद 11 सेक्टर्स आए जिसमें मैंने 8 अपना शॉर्टलिस्ट किया एज पर माई स्टॉक एलोकेशन. श्योर. So now that I have कि कितना मुझे रुपए डालने हैं, कितने स्टॉक्स डालने हैं, so 2 डिविडेंड पेइंग, 4 वैल्यू, 3 वैल्यू एंड 3 ग्रोथ. श्योर. राइट. उस हिसाब से मैंने अपना पूरा एलोकेशन बनाया है सब. So दो ये डिविडेंड पे आउट 20% है, बट मैंने क्या किया, आई हैव ट्राई टू आइडेंटिफाई ऐसे स्टॉक्स जो जिसमें तीनों हो जाए. Okay. Even if dividend paying ना हो, so it's fine, but if it is there, then it's better for me, and if it covers also value and growth. Okay. So starting with alcohol, so United Spirits. Okay. So एक तो मैंने StockEdge की help ली है. Yeah, So obviously. मैंने sector, I checked out the sector, alcohol. So number 1 was United Spirits. Yeah. So थोड़ा मैंने उसके बारे में पढ़ा. हाँ. So looks to be a good industry, has given good returns over some time. And plus recent उसमें जो quality management है वो change हो गया है. So it seems to be bullish. Like the opinion, the sentiment seems to be bullish. बट ये जब भी आप किसी स्टॉक का जजमेंट बना रहे हैं तो वो 3 फ्रेमवर्क हमारे थे ना. Yes. क्या कहते हैं? Quality framework, valuations and edge. करेक्ट. तो आपने ये इन कंपनीज पे बनाया है? Sir, right now मैंने सारे में नहीं बनाया है. Okay. Because it takes 30 hours of. Of course, it will take some time. So this is my overview, but हाँ, I will keep changing it. मैंने अभी डाले नहीं है. Sure. मैंने सिर्फ बनाया है. Maybe I'll change it with Sure. time. So there are some stocks which are already covered by StockEdge. तो हमारा Right. एज स्कोर के अंदर में कुछ स्टॉक्स हैं covered. For Right. example, I can see Asian Paints, SCFC, Tata Elxsi, ये सब हमने cover कर रखा है. तो maybe you would have got reference from that. Exactly, sir. So that helped me a lot also. So Actually, it's not a bad idea कि जो स्टॉक्स हम एज स्कोर में कवर कर रहे हैं ना StockEdge में,
or I'll just show you for the benefit of our learners. So you just go to StockEdge. So this is the web version of StockEdge. So यहाँ पर एज स्कोर के अंदर में if you go to case studies, so you know more or less you get the list of the stocks जो हम cover कर रहे हैं. These are decently good stocks. एक ये ऐसे कर सकते हैं आप. दूसरा तरीका है कि इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ में जाओगे तो यहाँ ऑलरेडी नाम है स्टॉक्स के जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है. राइट. सो इनमें से भी आपको कोई स्टॉक अगर किस सेक्टर में अच्छा लग रहा है तो वो भी सिलेक्ट किया जा सकता है. एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग दिस नंबर. Right, sir. So this was how I figured out all my stocks ठीक है. as per the sectors. ठीक है. So United Spirit is there, Asian Paints is Asian there. Paints we have covered, HDFC, HDFC. So it has this very, and plus StockEdge में भी मैंने देखा, it's one of the mother stocks that we've covered. Yeah. So goodwill भी है, like मेरा भी biasness है इसमें. Okay. So Narayan Rudale, so this is a very interesting stock. So मैंने ये actually learn to trade के time पे मैंने इसको filter out किया था. Okay. In the Techno Funda strategy. Okay. So fundamentally जब मैंने scans डाले थे, it came out to be a good fundamental stock, Okay. and it has been on my watch list for quite some time. Okay. So it looks to be good. So IRCTC again, it's very renowned and monopoly है right now. It's giving good returns. Tata Elxsi again, StockEdge, learn to trade की वजह से मैंने इसको डाला था. And I have like already my position is there and it's given good return, so maybe I'll double up my position with time. So Tata Power again with the coming disruption, electrical vehicles, we are shifting our focus. And Tata is a good business house. Good parentage again, good goodwill hai. So one, and also so StockEdge of course. Sir, with Reliance, Jio, so telecom mein right now it's one of the leading companies, and नए foreign investments जो आए हैं, so that has helped me. So but mostly so मैंने StockEdge से ही सारे filter out किए stocks. Okay, that's good. So you have 8 stocks now, Right. and these are fairly good stocks. Value and growth है. और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है इनमें सिक्लिकल स्टॉक कम है. एशियन पेंट्स थोड़ा सा सिक्लिकल होता है बिकॉज क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी है उसका. अदरवाइज अदर स्टॉक्स आर नॉट सो मच सिक्लिकल इन नेचर, which is good. और डिविडेंड का एज आई सेड इंडिया के अंदर में डिविडेंड इज नॉट सच अ बिग थिंग बिकॉज कंपनीज दे डोंट गिव डिविडेंड. थोड़ा बहुत देते हैं, मोर ऑफ अ हाइजीन फैक्टर. So here I do have a question though while creating my portfolio. So मैंने sector art identify की क्योंकि मुझे art stocks में डालना. हाँ. But what if I probably want to just put in 2 or 3 sectors, 4 sectors? You can do that also. And there was no compulsion of doing 8 sectors because art sector पे judgment बनाना बहुत difficult है. Okay. Although मैं इसके बाद में I will start one more series where we'll try to figure out कि हर सेक्टर को कैसे एनालाइज करते हैं. स्टॉक का एनालिसिस का तो प्रोसेस हमने समझ लिया, बट सेक्टर को कैसे एनालाइज करते हैं. Right. तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना डीप होता है सेक्टर को एनालाइज करना. कि अल्कोहल है तो अल्कोहल सेक्टर का पूरा वैल्यू चेन क्या है, क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ करना चाहिए अल्कोहल स्टॉक्स को जज करने के लिए. तो आर्ट सेक्टर आप नहीं ट्रैक कर पाओगे. तो इफ़ यू हैव 8 stocks, you should not have more than 3-4 sectors. Okay. Even if you track 3-4 sectors and you find 2 stocks or 3 stocks maybe in one sector, depending upon your liking for a sector, that is a fair enough. But if you have say 20-25 stocks, obviously your number of sectors should be 7-8. Okay. Because you can't be so much concentrated on one sector. जैसे स्टॉक का कंसंट्रेशन हम लोग निकालते हैं वैसे सेक्टर का भी निकालेंगे. तो पैसा कितना उस पर डिपेंड करता है. 2 लाख रुपए में तो है ना हम 8 सेक्टर को देखेंगे. इट्स नॉट वर्थ इट. एफर्ट जो लगाना पड़ेगा और जितना पैसा आएगा उतना वर्थ नहीं. 2 लाख जब 20 लाख हो जाएगा तब सेक्टर बढ़ा देना. So what would you suggest? मैं इसको कम करके 3 सेक्टर में? नहीं, अभी आपने तो कर ही लिया है तो अच्छा है, आपने सेक्टर्स पे जजमेंट ले लिया है. नाउ यू रियलिस्टिकली फाइंड आउट वेदर यू अंडरस्टैंड दीज सेक्टर्स और नॉट. जैसे केमिकल के अंदर में आपने स्टोरी बताई, बट केमिकल रियल स्टोरी इज China plus one story. That chemical export has gone up significantly from India because China is not able to export and all those things. Okay. So maybe your knowledge about that sector is half-baked. So if you are not very confident about a sector, then probably stay away from that sector. Okay.
जिसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस. सो इफ यू हैव कॉम्पिटेंस अबाउट सेक्टर देन टेक दैट, अदरवाइज स्टे अवे. सो अल्कोहल यू हैव ए फेयर पॉइंट, फाइनेंस फेयर पॉइंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, IT फेयर पॉइंट, पावर फेयर पॉइंट, टेलीकॉम फेयर पॉइंट. तो ये जितना भी सेक्टर्स का आपने लॉजिक बताया, थीम बनाया, परफेक्ट है. ओके. सो focus should be a limited sector, but if you can manage, it's good. Okay. Got But it, these sir. stocks are good for overall investment purpose. हो सकता है इन स्टॉक्स में मोमेंटम ना हो, कुछ स्टॉक में होगा. तो वो देखो टाटा एलेक्सी में मोमेंटम हमेशा से रहा है, IRCTC में मोमेंटम नहीं है, SDFC में मोमेंटम आ गया अचानक से, एशियन पेंट्स में मोमेंटम अभी नहीं है, रिकवर कर रहा है बट अभी मोमेंटम नहीं है. तो दीज आर ऑल वैल्यू इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो which should be different from your momentum portfolio, correct? Got it. Momentum के लिए relative strength, learn to trade. Value investing के लिए या investing के लिए, not just value investing, investing के लिए, then you focus on these stock list. Got it, sir. And see, so many stocks are there listed in Indian market. Obviously, you have to boil down to few stocks, right? नहीं तो इतने से पैसे में कितना stock में invest करोगे? तो finally, that list of identifying the stocks which you understand, and you will be able to carry them, because ultimately आप बार बार पैसा डालने की बात कर रहे हैं. This is like 10,000 rupees you want to invest every month. तो इन्हीं में से करोगे, राइट? आइडियली इन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, या जिस स्टॉक के अंदर में मोमेंटम ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा डालोगे, राइट? राइट. तो 2 लाख आपने बेसिक तो इसमें डाल दिया, बट एवरी मंथ 10,000 करके ऐड भी तो करना है, तो इन्हीं में से ही करोगे, राइट? फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस लिस्ट इज अ वेरी गुड लिस्ट. Okay, sir. So well done, good job done. But one thing is that you shared this with me, but I'm not saying many people have shared this. हाँ, तो दोस्तों अगर आपने ये बनाया हो, मेहनत किया हो, हाँ कम ही लोगों ने किया है वैसे, जितने लोगों ने किया है ट्विटर के ऊपर में डाल दीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल दीजिए आपके क्या क्या स्टॉक्स है, 8 है, 10 है, 15 है, डजेंट मैटर. एटलीस्ट यूज दिस स्पेस टू पेन डाउन द स्टॉक्स विच यू विल ट्रैक. इट मे नॉट बी रेलिवेंट फॉर मी, बट इट इज़ रेलिवेंट फॉर यू. आप अगर बता देंगे तो नेक्स्ट टाइम से आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे. दूसरा एक तरीका है, अब आपने ये 8 स्टॉक जो बना लिया है, राइट, आप स्टॉकेज में जाइए, हाँ, माई स्टॉक माई वॉच लिस्ट में जाइए और यहाँ ऐड कर लीजिए एक वॉच लिस्ट. ओके, ठीक है, कोई भी नाम दे दीजिए उसको, जैसे मैंने एक नाम दे रखा है करंट. यहाँ आप अपने वो 10 स्टॉक को ऐड कर लीजिए. नाउ एवरी डे व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट गो थ्रू दिस वॉच लिस्ट. क्या हो रहा है स्टॉक में, कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, स्कैन इनसाइट्स क्या बोल रही हैं, फंडामेंटल इनसाइट्स क्या बोल रही हैं, कोई एज रिपोर्ट आया क्या उन स्टॉक्स के अंदर में, कोई न्यूज़ है क्या, कोई अनाउंसमेंट है क्या, ऑल कैटेगरीज, योर फेवरेट कैटेगरीज, कोई एक्शन, कॉर्पोरेट एक्शन है क्या इनके अंदर में, कोई रिजल्ट है क्या, कोई डील्स है क्या, बल्क डील, ब्लॉक डील, इनसाइडर. इससे क्या होगा, वो जो 8 स्टॉक है उसका 360 डिग्री कवरेज आपके सामने रहेगा. ओके, बिकॉज इन्वेस्ट तो कर दिया बट थोड़ा समय तो देना पड़ेगा. तो डेली वो जो 10 घंटा आपने वीकली बोला है उसमें डेली कम से कम 1 घंटा तो आपका, आधा से 1 घंटा शुड बी ट्रैकिंग व्हाट इज हैपनिंग इन योर एग्जिस्टिंग स्टॉक्स, एंड देन ऑब्वियसली रीडिंग. रीडिंग विल ऑब्वियसली गिव यू बेटर ट्रैक ऑफ कि आपके स्टॉक में और क्या क्या हो रहा है. सो अनदर क्वेश्चन आई हैड, सो ऑनेस्टली ये स्टॉक्स ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में, इवैल्यूएट करने में, इट वाज अ टायरिंग टास्क. या लाइक, so is there any way that probably helps me, मतलब an easier way out to identify such stocks using some screeners, maybe some scanners? देखिए, सबसे बेस्ट तरीका है कि जिसको शेयर का आइडिया है उससे फ़ोन करके पूछ लो, है ना, वो बता देगा 4-5 स्टॉक, और अगर जमे उसमें से तो आप 1-2 को ट्रैकिंग में डाल लो. सबसे इजी तरीका वो है और ख़राब नहीं है. बट उसके लिए आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सही इंसान है, कौन गलत इंसान है. उसका भी एक तरीका है जो मैंने बना रखा है. करण, पाजी, ये लोग, कुणाल, इन सब जब भी इनसे मिलता हूँ ना, किसी भी फ्रेंड से मिलता हूँ, स्टॉक के नाम बताता है, उसके नाम का वॉच लिस्ट बना के ऐड कर देता हूँ. फिर ट्रैक करता हूँ कि कुणाल ने जो स्टॉक बोले थे उनका क्या स्टेटस है. कुणाल ने मेरे को ये 4 स्टॉक बताए थे, उसमें से एक स्टॉक 434% बढ़ गया, एक 95%, 129% और एक 340%. तो कुणाल अच्छा बंदा है ना. Looks like. तो नेक्स्ट टाइम कुणाल को फ़ोन करके पूछ लूँगा और 2-3 बता दे, और अगर तुमको जमता है तो उसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. दैट इज़ वन तरीका.
दूसरा तरीका है कि आप स्क्रीनर्स रन कर सकते हो। तो जैसे स्टॉकेज के अंदर में ज़रा फंडामेंटल स्क्रीनर्स, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल स्क्रीनर्स ज़्यादा रिलेवेंट है। तो जैसे प्रॉफिटेबिलिटी स्कैन्स में इतने सारे स्कैन्स हैं, टर्नओवर स्कैन्स में इतने सारे स्कैन्स हैं। जैसे अभी हमने ऐड किया वैल्यूएशन स्कैन्स के अंदर में पेग रेशियो। पेग रेशियो इज बेसिकली पी रेशियो डिवाइडेड बाय ग्रोथ। तो जितना हाई पेग रेशियो होगा इसका मतलब उतनी महंगी कंपनी है, जितना कम पेग रेशियो मतलब पी रिलेटिव टू द ग्रोथ इज रिलेटिवली चीपर, तो उतनी सस्ती कंपनी है। जैसे लो पेग रेशियो, तो लो पेग रेशियो में ये सब कंपनी जैसे CESC है, वो ये CES प्रिज्म सीमेंट बर्विन काम करते हैं, स्टॉक्स को कम कर देते हैं एंड लेट अस ओनली गो टू से लिमिटेड स्टॉक्स, NSE 200 स्टॉक्स। ओके। तो इंडियन बैंक का पेग रेशियो देखिए, सेल का पेग रेशियो इज 0.13। अब अंदर में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इसका PE जो है 3.26 है खाली, क्योंकि इसका रेवेन्यू ग्रो किया था काफ़ी। स्टील सेक्टर में ओवरऑल तेजी है तो रेवेन्यू काफ़ी ग्रो किया, स्टॉक प्राइस उतना ग्रो नहीं किया। तो ये रिलेटिवली सस्ती कंपनी है क्योंकि ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन रिजनेबल है। तो एक एक रेशियो में एक एक बात है जो आप सीख सकते हैं। तो पेग रेशियो क्या है, तो आप यहाँ आई में दबाओगे तो पेग रेशियो क्या है वो आपको डिटेल में बता देगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज पेग रेशियो, एक्सप्लेन कर देगा कॉन्सेप्ट को। एफिशिएंसी स्कैन्स, शेयर होल्डिंग स्कैन्स, डिफरेंट तरीके से रेडीमेड स्कैन्स हमने बनाया हुआ है। ऑल यू नीड टू डू इज गो एंड क्रिएट योर ओन कॉम्बिनेशंस। ओके। तो फंडामेंटल पैरामीटर्स के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ऐड अ कॉम्बिनेशन से रिकवरी स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक जिनका फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहा है। ओके। कैसे पता लगेगा? एड स्कैन, फंडामेंटल, प्रॉफिटेबिलिटी, टर्न अराउंड स्टोरी कुड बी वन, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी हो रहा है, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ भी हो रहा है। हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स, ये सारे पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे। बट जो सिंपल है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी। वही इन्हीं को रखते हैं, ये 4 पैरामीटर ओके। है। सो मेजर स्टॉक्स में हाँ, ये कोई परफेक्ट मैच नहीं है बट ये ऑलमोस्ट देयर है। तो 3M इंडिया है, तो 3M इंडिया में क्या हुआ है, क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, एबिटा ग्रोथ भी हुआ है और क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ भी है। तो दिस कुड बी अ गुड कंपनी। आरती इंडस्ट्रीज, आवास फाइनेंशियल्स, ABB इंडिया, अबॉट इंडिया। Maybe you don't know about these companies, so maybe you would like to sort it on the basis of sectors. तो आप यहाँ जाके काम कर सकते हैं, इसको मेजर स्टॉक्स रहने देते हैं और सेक्टर्स में जाके कोई भी एक सेक्टर बताइए। अल्कोहल में तो लिमिटेड कंपनीज है, कोई दूसरा? केमिकल्स। चलिए केमिकल में जाके अप्लाई कर देते हैं इसको। तो केमिकल में ये सब कंपनीज है, अभी भी परफेक्ट मैच नहीं है बट ये सब कंपनीज है जिनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है परफॉर्मेंस का। ओके। आप केमिकल में जाके फर्दर इसको डिग डाउन कर सकते हैं इंडस्ट्री में। तो केमिकल में सपोज कार्बन ब्लैक है, केमिकल्स है, डाइंग पिगमेंट्स है, फर्टिलाइजर्स है, सो से पेंट्स में चलता है, आप एशियन पेंट्स वाला अप्लाई करते हैं। तो इंडिगो पेंट जो है इसमें रिकवरी पेंट के अंदर में दे आर डूइंग बेटर देन एशियन पेंट्स। ऑब्वियसली इनका बेस छोटा है इसलिए बेटर नजर आएगा, बट दे आर डूइंग बेटर। तो यू मे लाइक टू सी इंडिगो पेंट आल्सो अपार्ट फ्रॉम एशियन पेंट्स। Got it. So Stockage Screener helps you to go deep dive into various stocks and obviously sector level पे करने पे आपके जो favorite sectors हैं उन पे आप कर सकते हैं rather than doing it in the entire market। ठीक है? Okay. और ये लिस्ट आने के बाद में फिर आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको ट्रैक कर सकते हो, चार्ट भी ट्रैक कर सकते हो जैसे इंडिगो पेंट है। अब what I can do is I can go to chart and I can see इसमें मोमेंटम आ रहा है क्या। टिपिकली वैल्यू स्टॉक्स या इन्वेस्टिंग स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम आने में टाइम लगता है। Okay. तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू प्ले।
If you want stocks which are good fundamentally and there is a high momentum, then you have to add momentum parameter also. Okay. जैसे रिलेटिव परफॉर्मेंस स्कैन हो गया, तो दिस इज मोमेंटम, तो इसको ऐड कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली थोड़ा सैंपल को बड़ा करना पड़ेगा. डिबा फर्टिलाइजर है, फंडामेंटली अच्छा कर रहा है और आउट परफॉर्मेंस भी है मार्केट को, तो मोमेंटम भी इसमें बिल्डअप हो रहा है, तो ये स्टॉक हो सकता है इंटरेस्टिंग आपके लिए. ओके. सो टेक्नो फंडा जो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटली गुड स्टॉक्स एंड ओनली बाय व्हेन टेक्निकली द स्टॉक इज सपोर्टिंग द मोमेंटम. Got it. Sir. बट आपने अभी जो किया है इट इज मोर फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव, तो उसमें मोमेंटम मत ढूंढिए. दिस इज परफेक्ट फॉर योर कोर पोर्टफोलियो एंड यू कैन हैव अ सैटेलाइट पोर्टफोलियो व्हिच शुड बी मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स momentum and entry exit on a frequent basis. That's maybe when I have more capital with me. Obviously 2 लाख में क्या क्या करेंगे? जब ये 2 लाख Right. आपका 10 लाख हो जाएगा तब फिर पोर्टफोलियो को सेग्रीगेट कीजिएगा, कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो. Got it. कोर ये ठीक है, इसको अब हमको ट्रैक कैसे करना है? एवरी क्वार्टर रिजल्ट देखना है. अगर कंपनी का परफॉर्मेंस में कुछ भी प्लस माइनस आ रहा है, मैनेजमेंट का कमेंट्री सुनना है, जो रिजल्ट्स को कॉम्परेट करने की कोशिश करना है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है, उसके हिसाब से आप एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं. बट आइडियली कोर पोर्टफोलियो में एंट्री एग्जिट नहीं करना चाहिए, सैटेलाइट पोर्टफोलियो में एंट्री एग्जिट करिए. तो जब मोमेंटम डाउन हो रहा है तो बेच दीजिए, जब मोमेंटम वापस से आ रहा है तो एंटर कर लीजिए. Got it. ठीक Got है. it, sir. Yes. Fantastic. Good work done. And I hope it was useful session. Yes, sir. But you turned out to be a very good student also. It was my pleasure to teach you. And via you, I taught so many people. Feedback बहुत अच्छा है. People are excited. And I'm looking forward कि more and more people should come and share their portfolio with us. Right, sir. Yeah. Of course. Like And- I did. Yeah. Like you So- did. Like you did. ये Excel sheet अगर आपका डाउनलोड करने मिल जाए, या हाँ. सो दिस फाइल विल बी अवेलेबल बिलो दिस वीडियो टू डाउनलोड. और डाउनलोड कीजिएगा, गूगल डॉक में मत खोलिएगा, डाउनलोड कर लीजिए और अपने हिसाब से अपना स्टॉक लिस्ट बना लीजिए. और इफ यू वांट टू शेयर दिस एक्सेल विद मी, सेंड मी एन ईमेल at vivek@stockis.com with this एक्सेल शीट. तो मैं आपका एक्सेल शीट देखूंगा और आपको फीडबैक भी दूंगा whether you are doing the right job or not. राइट? Right. तो ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग पे फ्री कोर्स समाप्त हुआ. Right, sir. ठीक है. Yes. अब दोस्तों नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने इनको कमिट किया, एक एक सेक्टर को पकड़ूंगा और कैसे सेक्टर रिसर्च करते हो, उस सेक्टर में क्या ऐसी बात है जो आपको पता होना चाहिए और आप कैसे रिसर्च करते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा. और अब आप उस साइड पे रहिएगा, मतलब स्क्रीन से सीखिएगा मुझसे, Okay. क्योंकि मैं आपको अकेले ही सिखाऊंगा और आप बस सीखिएगा. तो सो अनुपमा जी, आप मेरे स्टूडेंट हैं, हाँ, sir. तो आप फीडबैक दीजिए, कैसा लगा Of आपको? course, sir. So, guys, it was an amazing series. हाँ, थोड़ा complicated है, थोड़ा ज़्यादा deep dive करना पड़ता है, but like sir ने बोला कि अगर in future value create करना है, wealth create करना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा. So, I have learned a lot. And I am looking to learn more in the next series that sir is going to start, probably with you guys also. So do watch it. It's amazing. It will change your outlook and you learn a lot. So subscribe also, guys. Thank you. धन्यवाद फॉर द फीडबैक एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फीडबैक लाइक दिस. सो अगर आपको फीडबैक देना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप फीडबैक दे सकते हैं. एंड एज आई सेड, इफ यू वांट टू सेंड योर पोर्टफोलियो टू मी फॉर अ क्विक चेक, नॉट दैट आई एम गोइंग टू मैं उसका बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक नहीं करूँगा बिकॉज मेरा काम नहीं है, बट मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा कि क्या आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे. सो डू सेंड योर एक्सेल शीट लाइक दिस व्हाट शी हैज़ मेड एंड आई विल ट्राई टू गिव यू माई फीडबैक. थैंक यू दोस्तों. और अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और ये सीरीज़ अगर आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ डू शेयर. सो आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ दिस प्ले लिस्ट नीचे, और elearnmarkets.com/learn-to-invest वो भी शेयर कर सकते हैं, दोनों ही फ्री है. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.